सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूज्यन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्रात्मा। अभी आप लोग ध्यान के लिए सुन रहे थे। ध्यान साधारण नहीं है। सुन रहे थे जितना पाप होगा ध्यान जला देता है। तो पापों करो ध्यान करो, कोई जन्म में ध्यान नहीं। ध्यान उसी से होता है ना फिर तो दुष्चित्ता ना शांतो न समाहित न शांत मानसो आप प्रज्ञान मजाक है ध्यान सबका चाहिए जाता। कितना भजन वेद लिया है, कितने गुरु महाराज जी के शिष्य थे, गुरु महाराज के बराबरी कैठो हुआ। ध्यान जब तक अपने को कोई पवित्र आचरण में नहीं रख सकेगा ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, बड़ा कठिन। चाहे पापों करे ध्यान न करे, ध्यान न करे पापों करे, नहीं हो नहीं करे। जो पापों से अपने को बचाता है उसी से ध्यान आता है। पाप करने वाले नरक जाते हैं, कल मैं सुना दिया था। पुण्य करने वाले स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ध्यान करने वाले कहाँ जाते हैं? नरक के स्वर्ग, अपवर्ग में से। ध्यान की महिमा यह है कि जो इसका प्रारंभ कर देते हैं ये लाभ होता है, उसको बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता है, ये लाभ होता है। प्रापुन कृतान लोकानि सती शाश्वती समा सुचिनाम सिमतान गए भ्रष्टो विजय। ये ध्यान का संस्कार बार बार मनुष्य का शरीर दिलाता है। इसलिए प्रत्येक को ध्यान योग सीख कर करना चाहिए। रघुनाथ जी महाराज एक संत हो चुके हैं। कहाँ? जहाँ भगवान राम का जन्म भूमि है, अयोध्या जी। जैसे रामायण मोटा ग्रंथ आप पढ़ते हैं 7 कांड में है, उसी तरह रघुनाथ सागर एक मोटा ग्रंथ, उसमें एक उपाख्यान आया है जो सिरधर बाबा बराबर सुनाते रहते। उसमें था कि नारद बाबा बहुत जगह से भ्रमण करते हुए मृतलोक आए। मृतलोक में वे कहीं जा रहे थे, गर्मी का समय था, उनको प्यास लग गई। तो वे एक घर में प्रवेश किए। एक ब्राह्मण का वो घर था। ब्राह्मण घर में नहीं था, उसकी धर्मपत्नी थी। नारद को देख करके दौड़ के चरणों में प्रणाम किए और आसन देकर बैठाई। नारद ने कहा कि बेटी प्यास लगी है, जल पिला दो। कहा बाबा तुरंत लाती है। जल लेकर निकली, मन में हुआ कि हमारे यहाँ बाबा है, खाली ये पानी पी लें। कुछ जलपान लेकर आए और हाथ जोड़कर बोले कि बाबा ये जल है, लेकिन कुछ जलपान कर दिया जाए। नारदवा ने खा लिया, जल पी लिया। तब उसको पूछने लगा तुम
तुम दीक्षा ली हो? बोले ना। का जो दीक्षा लेते हैं, गुरु से जुक्ति सीखते हैं, वो ध्यान का प्रारंभ करते हैं। जो दीक्षा नहीं लेते हैं, ध्यान का प्रारंभ नहीं करते हैं, उसका शरीर पवित्र नहीं होता। तुम गुरु धारण नहीं किए, निगुरा हो, तुम्हारे हाथ का जल पी लिए हो, अब ध्यान में बाधा होगा। अच्छा, एक काम करो, एक बाल्टी जल ले आओ। एक बाल्टी जल ले आई, पूरे जल पी गई एक बाल्टी। उसको कुंजल क्रिया कहते हैं। साधु लोग अपने हाथ पेट को साफ कर लेते हैं। एक बाल्टी पानी पी करके सब गमन करती है, जितना खाया पिया था सब निकल। ब्राह्मणी को बड़ा चोट लगा। बाबा आप तो आए थे थोड़ा जल पीने, तो उल्टे आपको मैंने तकलीफ दे दी। कहा बेटी कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं, एक काम कीजिए। कहा क्या? आप आ गए, मेरा सौभाग्य है, आपसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकते हैं। ध्यान करने की जो विधि है वो बता दीजिए। उसको दीक्षा करते हैं, उसको गुरु मंत्र करते हैं, आदि आदि जो ध्यान करने का जो विधि है हमको बता दीजिए। का स्नान करके आ जाओ। स्नान करके फूल माला लेकर गई। नारदवा ने खूब सुंदर से ध्यान की विधि बता दी। रात में कभी नहीं, कोई टाइम नहीं जाएगा, बस सत्संग टाइम देखिए ठीक है सर। पहले लेंथ तार बढ़िया से पकड़िए। ध्यान की विधि नारदवा बतला दी। नीचे तार छे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नारद बाबा अंतर ध्यान हो गए, चले गए। ब्राह्मण देवता घर आए, स्नान किए, भोजन करके उठे। ब्राह्मणी से कहा कि आज तो तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। ब्राह्मणी ने कहा कि कैसा अपमान? कहा जब मैं भोजन करता था, थाली में थोड़ा भी बच जाता था, रह जाता था, उसी में तुम परोस करके भोजन करती थी। आज तो मैं बहुत थोड़ा ही भोजन किया था, सबका सब बचा था, सबका सब उठाकर तुम स्वान को दे दी। तब ब्राह्मणी ने सारा कथा सुना दिया कि मैं ध्यान करने की विधि गुरु दीक्षा ले चुके हूँ। नारदवा आए थे ऐसे ऐसे। जब तक कि कोई योग के आरंभ नहीं करते हैं, ध्यान की विधि नहीं सीखते हैं, गुरु नहीं करते हैं, तब तक उसका जीवन, उसका शरीर पवित्र नहीं होता। आपने दीक्षा नहीं लिया है,
मैं आपने इस विधि को नहीं सीखा है, इसलिए आपका जूठा मैं नहीं खाई। स्वान को पंडित था, पंडिताई करता था, समझ लिया, चुप हो गया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी ने कहा आप ही विधि को सीख लीजिए और बैठ करके अभ्यास कीजिए। ले लूंगा। कई बार बोली, टाल मटोल करते रहे। एक बार वो बीमार पड़ गया। जब कई दिन हुआ, कहा कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा देते। चलिए ले चलते। ले गए, डॉक्टर को दिखा दिए, सब दवाई वगैरह ले आई, रख दी। दिन भर बीत गया, दवाई नहीं दी। रातों बीत गया, दवाई नहीं दी। सवेरा हुआ, कल डॉक्टर को दिखाए थे, दवाई नहीं लाई। कल लाई हूँ। तो कहाँ दी? तो रखी हूँ। तो रखोगे कि दोगे? दे दूंगी। दिन भर बीत गया, देवे नहीं। शाम में झुझला गया कि मर जाऊंगा तब दवाई दोगे। ब्राह्मणी ने कहा कि मरने का ख्याल आपको कहाँ से आ गया? दवाई के लिए कह रहे हैं कि मर जाऊंगी तो दोगे, अब मर जाइएगा तो भजन भेद नहीं लीजिएगा तो भूत प्रेत बनिएगा, तो ख्याल नहीं है। दवाई दे दी। धीरे 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 ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप ध्यान की विधि सीख लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। सोचा कि बहुत कच करती है, अच्छा है कि ले ये। भीतर इच्छा नहीं था, ऊपर मन से पत्नी की बात को रखने के लिए कहा अच्छा ले लूंगा, बुला लूं। बेचारी बड़ी खुश हो गई। स्नान करके ध्यान करके बैठे। ध्यान में स्मरण की, नारद बाबा प्रकट हो गए। का बेटी बोलो, का गुरुदेव हमारे पतिदेव को भी ध्यान की विधि बता। का नहीं बेटे, उसका संस्कार वैसा नहीं, बहुत गिरा संस्कार है। रोने लगी कि हमारे पति हैं, आप कृपा कर दीजिए। अच्छा तुम कहती हो तो जाओ, कहो स्नान करके आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। गया स्नान करने के लिए। रास्ते में उसके मित्र लोग मिल गए। कहाँ जा रहे हो? का गंगा जी। इतना तड़के तुम स्नान नहीं करता था, इतना तड़के स्नान करने क्यों जा रहे हो? हमारे गुरु महाराज आए, गुरु मंत्र देंगे, ध्यान करने की विधि बताएंगे। सब साथी हंसा। तो बारे ब्राह्मण का कैसा तो तुम्हारा गुरु है और तुम कैसे हो? अभी तो पितरपक्ष चल रहा है, इसमें तो कोई बढ़िया काम नहीं किया जाता है और तुम भजन वेद लेने जा रहे हैं कि पितरपक्ष मेरे। तुम्हारा गुरु कैसा पितरपक्ष में आया है ध्यान सिखाने। रास्ते से लौट गया। पत्नी से आकर के कहा अभी तो पितरपक्ष चल रहा है, बढ़िया कोई काम इसमें नहीं होता है, तो पितरपक्ष के बाद हम ले लेंगे। अब बेचारी की करती? जाकर के नारद बाबा को बोली। नारद बाबा मुस्कुराए, बेटी हम तुमको भजन गए। बाबा आपके कृपा से आपकी दया हो जाए, उस पर भी कृपा कीजिए। का कृपा है बेटे हमारा। नारद चले गए। वो फिर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा की बार मरी गया, खत्म हो गया। आग श्राद्ध जितना था ब्राह्मणी ने कर दी, सब आग श्राद्ध हो गया। लेकिन वो भी नहीं रह सकी। कुछ दिन के बाद शरीर छूट गया, दोनों मर गए। वो जमाना था, भारत में राजा लोग होते थे, टुकड़ा इतना टुकड़ा इतना टुकड़ा, यहाँ
था वो संतानहीन था। राजा बहुत बड़ा था, संपत्ति खूब थी, राज्य भी खूब बड़ा था। 7 साल से एक माहौत आया, महामंत्री से कहा कि बुढ़िया ने बच्चा दिया है और बहुत सुंदर है। राजा का आदेश हो गया, उसको खोबरा से खिला। जब वो हाथी बड़ा हुआ, उस पर राजा जब भी चढ़ करके जाता था, हार नहीं होती, जीत के आता। कहीं जाता तो बहुत हाथी था, सैकड़ों, लेकिन राजा उसी पर सवारी करता, उसको बहुत मानता था। कुछ दिन के बाद महारानी को गर्व रहा, लड़की पैदा, तो जिसको संतान नहीं है उसको यदि लड़की हो जाए कितना खुश हो जाए। राजा बड़ा खुश हुआ, बहुत बढ़िया से उसका जन्मदिन मनाया, नामाकरण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ी हुई। 10 राजकुमार का एक राजकुमारी, सारे विद्याओं में वह राजकुमारी इतने निपुण प्रवीण हुई कि सारे जगह उसकी ख्याति फैल गई। चारों तरफ उस राजकुमारी का जय जयकार होने लगा। सारे विद्याओं में, सारे कामों में इतना निपुण थी। जब लड़की बड़ी हो जाएगी तो माँ बाप शादी बिहान करेगा। राजा ने देखा कि बड़ी हो गई, शादी लगाना प्रारंभ कर दिया। जब उधर शादी होना प्रारंभ हो गया, लगाना, वो हाथी बीमार पड़ गया जिस पर कि सवार करता। माहौत ने बड़ी इलाज की, महामंत्री से कहा, सारी व्यवस्था की गई, कहाँ से डॉक्टर से बुलाया गया, लेकिन कितना हो इलाज किया गया, हाथी सही नहीं हो। राजा जब आया भोजन करने के लिए तो राजा बड़ा दुखी हो गया। भोजन तो कर रहा था लेकिन मन से नहीं कर रहा। राजकुमारी ने पूछा, पिताश्री क्या बात है, आपका चेहरा उदास है और भोजन आप मन से नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? सब कह दिया कि बेटी वो हाथी अब नहीं बचेगा, वो हाथी से बढ़कर हमारा कोई हाथी नहीं है। बहुत इलाज हम करवाए लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। राजकुमार ने कहा, पिताजी आप बहुत जल्दी दौड़ रहे हैं, आप खाइए बढ़िया से, मैं उसका चिकित्सा कर दूंगी। सब लोग गृहस्थ बाल बच्चा वाले, अपना बेटा बेटी का ध्यान बाप माँ को रहता है, झगड़ा कितना है। राजा जानता था कि बहुत विद्या में प्रवीण है, उनके मन में बात हो सकता है, ये भी जानती है। बेटी के बाद पर भोजन किया, कहा बेटी क्या करना होगा, यहाँ से वहाँ तक कपर घर बनाइए, तो मुझे जाते कोई नहीं देते, और वहाँ पर एक भी कोई मनुष्य नहीं है, एक व्यक्ति वहाँ नहीं है। और सुनिए, ये बात महामंत्री को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, केवल मैं जानूंगी और आप जानेंगे। कहाँ बेटी ऐसा करता, वही कर दिया। जब सारी सुव्यवस्थाएं हो गई तब राजा ने कहा, पुत्री कहाँ पिताश्री, कहा कि ऐसी व्यवस्था होगा, मैं जाती हूँ। चली गई। जब वहाँ गई तो प्रणाम करके पूछी, अब समझ में आ रहा है अगले जन्म में ध्यान की थी, नारद बाबा के आशीर्वाद से उसका ध्यान बना हुआ था। उसी ध्यान के बल से वो जानती थी कि अगले जन्म का हमारा ही पति। और सुनिए, उसने जो नारद बाबा से प्रार्थना किया था, नारद बाबा के दया से वो हाथी भी जानता था कि हमारी पत्नी। राजकुमारी ने कहा, अब समझ में आ रहा है, मैं कहती थी तो कुछ दिमाग में नहीं अटता था, मरना क्यों चाहते हैं? यही ना कि हमारी शादी होने जा रही है, इसीलिए ना आप मरना चाहते हैं। अभी हमारे पर विश्वास है क्या आपको?
यदि अभी हमारे पर विश्वास है तो मैं आपके सामने में प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, हमारा शरीर कोई नहीं छुएगा, आप भोजन कीजिए। जैसे कहा कि आप भोजन कीजिए, हाथी को खर उठाकर मुंह में ले लिया, राजकुमारी को सूर से माथा पोंछ दिया, कहा ठीक से रहिएगा, मैं जाती हूँ। आ गए, पिता से कहा, पिताश्री, कहा हाँ बेटी, वो बहुत दुर्बल हो गया है, मैंने उसको दवाई दे दी है, पौष्टिक आहार पदार्थ उनको करवाया जाए, वो बाबा पिताश्री ठीक हो जाएगी। कहा ठीक है बेटी। स्नान ध्यान करके बैठी वो ध्यान करने के लिए। जब ध्यान करने के लिए बैठी तो ध्यान में नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद बाबा ने कहा कि चलो बेटी, मेरे साथ चलो और पिताश्री को बुलाओ, हम तुम्हारी पवित्र आचरण और ध्यान से खुश हैं, चलो। नारद बाबा आए, हाथ में जल लिए, आंख बंद करके ध्यान किए, हाथी के सिर पर छिड़क दिया, खूब सुंदर राजकुमार बन के ठहरा। राजकुमारी की शादी हो गई। भजन भेद लोगे तो मरोगे तो भूत प्रेत नहीं बनोगे, पशु पक्षी नहीं बनोगे, गधा घोड़ा कुत्ता नहीं बनोगे। सब माँ बाप बैठे हो, बाल बच्चा का बड़ा प्यार करते हो, अपने तो भजन भेद लेकर ध्यान करते हो, बाल बच्चा को मछली खिलाओ। कितने सत्संगी हैं, शिक्षा नहीं दिलाते हैं। तो तुम मरोगे तो मनुष्य बनोगे, तुम्हारा बेटा मरेगा तो परेत बनेगा, ठीक है ना, पोता मरेगा तो भूत बनेगा। कितना बढ़िया दादा दादी बाप माए। साधु को क्या घट गया, गुरु महाराज जी को भोजन घट गया था, कवि साहब को समाधि का सुख छोड़कर इसका प्रचार क्यों करते हैं कि जो भजन भेद ले लेगा, ध्यान का आरंभ कर देगा, योग का उल्टा परिणाम नहीं होता, ये महाभय से बचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता। इसीलिए अगर बाल बच्चा से बहुत प्यार करते हो तो बाल बच्चा को मांस मछली दारू शराब मत पिला दो, खाने दो, बच्चे से उसको भजन भेद दिला दो तो ध्यान करेगा। तो जिस तरह साधु महात्मा सौसे संसार को सिखाते हैं, तो अपना घरों में तो बेटा पोता को सिखाओ। एक जगह हम गए थे, अपने भजन भेजे, अब आप मछली ला दिया बेटा, उनको बाप आप तो बहुत अच्छे हैं, आप भजन भेज लिए काहे के लिए, तो ध्यान करता हूँ। क्या है ध्यान क्यों करते हैं, बेटा को मछली खिलाते हैं, बच्चा से बाबा अखनी खरीदते हैं। ऐसा बढ़िया सब सत्संग, क्या सत्संग सुनते हो। साधु महात्मा समाधि का सुख छोड़ करके ज्ञान का प्रचार करते हैं कि जितना लोग भजन भेद ले लेगा, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, याद रख लो। बाल बच्चा को भजन भी दोगे, कल दिन को मांस मछली नहीं खाएगा, दारू शराब नहीं किएगा, व्यभिचार पाप नहीं करेगा, उसका कल्याण होगा, तुम्हारा कोप पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगत जासु सोई। वही माय धन्य है, वही बाप धन्य है, जिस बाप माय का बाल बच्चा भगवान का भजन करे। अपने भजन ध्यान करो, बाल बच्चों को सिखाओ। इसीलिए साधु महात्मा समाधि का सुख छोड़ करके इसका प्रचार करते हैं। ध्यान योग की महिमा बहुत है, अनंत है, कथनों का याद जाएगा, खत्म नहीं होगा। अभी मैं इतना कहा, फिर पिछली बढ़िया सुनिएगा, प्रेम से बोलिए। दे मैं तो भजन करके आरती कर दी।